बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आज बेटा हम 8th के मैथ की 1.2 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे हमसे पूछा ये गया है कि इन क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 15 पार्ट है और उसमें ये पूछा गया है कि हर एक पार्ट के अंदर कौन सी जो प्रॉपर्टी है उसको यूज किया गया है। तो इनको करने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले एक नजर जो है इनकी प्रॉपर्टीज को देख लें। हमारे पास कोई से अगर दो रियल नंबर होते हैं, उनको हम सम करें, उनको हम जमा करें तो वो भी रियल नंबर के अंदर जो है वो बिलोंग करें, तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर देन देयर सम इज आल्सो अ रियल नंबर, इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह बेटा मल्टीप्लिकेशन में होता है, अगर इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर और उनको हम प्रोडक्ट करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास डिजिट आता है वो भी बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। जैसे -5 और 11 है, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -55 आता है और -55 जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसलिए इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये 6th 7th में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें हमारे पास जो रियल नंबर है वो थ्री रियल नंबर होते हैं, और 3 रियल नंबर होते हैं। इनमें से पहले 2 होते हैं जो उनको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं और प्लस तीसरा जो है उसको हम ब्रैकेट से बाहर रखते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि ए जो है पहले वाला उसको हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल के बी और सी को, यानी दूसरे और तीसरे को ब्रैकेट में बंद करना होता है। तो हमेशा याद रखें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर 3 रियल नंबर होते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन यूज हुआ है, तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर इसी प्रॉपर्टी को हम देखें मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई से 3 रियल नंबर होते हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए और बी जो है उसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करते हैं और सी को बाहर रखते हैं। अगर यहाँ पे हम ए को बाहर रख ले और बी और सी को अंदर रख ले तो इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आ गया एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास कोई रियल नंबर होता है, अगर हमने उसी रियल नंबर को उस रियल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें या 0 को पहले रखें और ए बाद में, यानी वो नंबर ऐड कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 किसी भी डिजिट में प्लस करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो होती है 1। फॉर ऑल रियल नंबर्स 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि किसी भी डिजिट को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वही डिजिट रहता है। इस वजह से 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। आगे है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जो है अगर आप उसको देखें तो हमारे पास जो डिजिट होता है, अगर उसी डिजिट को हम अपोजिट साइन के साथ ले लें तो ये हमारे पास जो है एडिटिव इनवर्स होता है। इनवर्स तो फॉर ऑल एनी रियल नंबर्स ए देयर एग्जिस्ट द यूनिक रियल नंबर -a कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। यानी कोई हमारे पास नंबर है, जिस तरह के 8 है, हम उसका जो है उसमें ऐड करते हैं उसी के नेगेटिव साइन के साथ, तो क्या आएगा? सम आएगा। यानी 2 डिजिट जो जमा करके 0 दे रहे होते हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं। आगे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ये चीज है कि हमारे पास जो डिजिट होता है उसके रेसिप्रोकल के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें डिजिट को, यानी हमारे पास a है और हम मल्टीप्लाई 1/a के साथ कर दें तो हमारा a से कट जाएगा, 1 रह जाएगा। और इसी तरह 7 और 1/7 कोई 2 जो है हमारे पास नंबर है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो इस वजह से 1/7 और 7 एक दूसरे का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी वो रकम जो दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 दे रही होती है वो एक दूसरे का क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो देख लें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा याद रखें कोई से 2 रियल नंबर होते हैं। अगर 2 रियल नंबर होते हैं, अगर आप ए को पहले रख के बी को बाद में रख के जमा कर लें या बी को पहले रखे ए को बाद में जमा कर लें तो दोनों सूरतों में आंसर हमेशा बराबर ही आता है। इस वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। 13 में 7 ऐड करें या 7 को पहले रख के 13 ऐड करें, दोनों सूरतों में 20 ही आएगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये होता है कि हमारे पास अगर 13 पहले उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें या 7 पहले रख के 13 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसकी एडिशन की, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और ओवर एडिशन, यहाँ पे जो है हमारे पास प्लस भी हो सकता है और माइनस भी।
अगर प्लस होगा तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे ए जो है ना बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओवर एडिशन यानी कि अंदर इस ब्रैकेट की जमा है, इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की ओवर एडिशन है। अगर यहाँ पे माइनस होगा फिर हम कहेंगे कि ये ओवर जो है सब्ट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है ये ओवर एडिशन है। तो अब इन सब प्रॉपर्टीज को हम क्वेश्चन में चेक करते हैं कि किस तरह से हम इनको करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि हमारे पास यहाँ पे 11 + 0 है और साथ जो है वो दिया हुआ है जो है बराबर में 11। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल हो रही है? अगर किसी डिजिट में 0 जमा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही जो है वो रहता है। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। प्रॉपर्टी जो है अगर आपने साथ लिखना है यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसी तरह नंबर 2 जो है इसका, उसमें देखें कि हमारे पास ये तीनों ये डॉट जो है मैथ में मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है कि x डॉट इंटू वाई डॉट जी, कि अगर हम जो है इस तरह x को बाहर रखा और y और z को मल्टीप्लाई किया और अगर हम x और y को पहले मल्टीप्लाई करके z को बाद में रख दें तो ये जो है इसमें 3 रियल नंबर जो है इस्तेमाल हुए हैं, 3 इसमें डिजिट इस्तेमाल हुए हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये यहाँ पे देखें डॉट है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आप इस तरह से इसका साइन जो है इस तरह भी दे सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। आगे हमारे पास देखें कि हमारे पास डिजिट है 12 और प्लस वही उसमें जो है वो यूज हो रहा है -12। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो 0 आता है। दोनों जो हैं डिजिट जमा होने के बाद 0 दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये एडिटिव इनवर्स है। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 डिजिट हैं, दो जो है हमारे पास नंबर होते हैं। अगर हम 14 को पहले लिख दें +20 या 20 को पहले लिख के 14 को बाद में लिख दें तो ये जो 2 डिजिट वाली प्रॉपर्टी होती है हमेशा याद रखें ये कम्यूटेटिव होती है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किसकी? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन की जो है ना ये प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये कम्यूटेटिव है। आगे हमारे पास देखें कि हमारे पास कोई से 5 का रेडिकल इंटू 5 का रेडिकल अगर हम इनको हल करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। और अगर 5 आता है क्योंकि रेडिकल ऊपर से खत्म हो जाएगा तो वो भी बिलोंग्स टू क्या है? वो रियल नंबर है। अगर वो भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद देखिए कि हमारे पास 2 इंटू 1/2 है। अगर हम 2 को 1/2 के साथ इस तरह जो है मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आता है। ऐसे 2 डिजिट जिनको यानी कि वो डिजिट है और उसी का आगे जो है ना रेसिप्रोकल है या उसका इन्वर्स है, तो ये जो होती है इसको हम कहते हैं कि अगर वही डिजिट मल्टीप्लाई करके 1 दे रहा है तो ये मल्टीप्लीकेटिव जो है आइडेंटिटी नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव जो है हमारे पास इनवर्स है। इसी तरह देखें कि हम अगर किसी भी रकम को 1 के साथ करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रकम आती है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करके वही डिजिट आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है अगर वही रकम है 2 रकमें ज़रब करके 1 आ रहा है तो वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।
इसी तरह से देखिए कि हमारे पास ये देखिए यहाँ पे भी देख लें आप 8 पार्ट में कि दो हमारे पास रकमें हैं, -6/10 है और -10/16 है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट जो है हमारे पास तीन जो है हमारे पास रियल नंबर हैं। हम दो पहले प्लस करके बाद में तीसरे को प्लस करते हैं। ये 19 को पहले रख लें और 12 को और 8 को प्लस कर दें। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 है तो ये एसोसिएटिव है प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इस तरह से यहाँ पे 9 पार्ट हो गए हमारे। आगे जो है नेक्स्ट पार्ट इसका 10 देखें। 10 में भी हमारे पास जो है यहाँ पे भी हमारे पास 3 डिजिट हैं। एक दो -3 को पहले रखा हुआ है और यहाँ पे 2 बाद में है। उसके बाद -3 को और 23 को अंदर आके 48 को बाहर निकाला हुआ है। यहाँ पे भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि देखिए मेन साइन जो है हमारा यहाँ पे जो है जमा का इस्तेमाल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे देख लें कि कोई भी रकम जो है, कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही रहता है। तो इस वजह से ये यहाँ पे है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 12 जो है उसमें देखें कि हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 46 है, फिर 46 पहले है और 12 करके जो 12 है वो बाद में है 46 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो है कम्यूटेटिव है प्रॉपर्टी। और विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लीकेशन। विद रिस्पेक्ट टू ये मल्टीप्लीकेशन है। और अगर हम किसी भी रियल नंबर के अंदर 0 ऐड करते हैं तो वही रहता है। इस वजह से ये एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे भी हमारे पास जो है हम देख सकते हैं कि x को पहले y को बाद में रखा है, y पहले है x बाद में है। तो ये भी कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे हमारे बेशक हमारे पास डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो ये आपस में दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। x और y मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद अगर y को x के साथ में मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों सूरतों में हम जो है आंसर बराबर ही रहता है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे भी हमारे पास देख लें हम पाई की कीमत है प्लस माइनस पाई तो 0 आता है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। अगर हम इसका देखें, इसकी एडिटिव इनवर्स देखें तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो -15 है, क्योंकि अगर हम -15 में 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। इस वजह से इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो -15 है। और इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा यही रकम, बट जो है इसको इस तरह से हम 1 बाय में लिख लेंगे, क्योंकि 1/15 और 15 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर 1 आता है। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो उसी रकम को माइनस यानी कि आपने अपोजिट साइन दे देना है। और मल्टीप्लीकेटिव जो इनवर्स होता है उसमें आपने उसी रकम को 1 बाय करके यानी कि उसका रेसिप्रोकल में लिख देना है। अगर हम इसका देखें एडिटिव इनवर्स
तो इसका देखिए -27 है ना, तो हम यहाँ पे इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो 27 होगा, और इसका मल्टीप्लीकेटिव जो होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका जो होगा यही रकम यही रहेगी, लेकिन साइन भी यही रहेगा। हम इसको -1/27 करते हैं। अब इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा इसका एडिटिव इनवर्स होगा अपोजिट साइन, और वो ही हमारे पास डिजिट, और जो मल्टीप्लीकेटिव होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में वो ही हमारे पास वैल्यू होगी, बट उसका जो है उसको उल्टा अगर हम कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगी 9/7। अब ये जो फोर्थ पार्ट है इसका एडिटिव जो है इनवर्स क्या होगा, अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स देखें तो देखिए यहाँ पे -9/16 है ना, तो अगर इसके अंदर हम 9/16 को ऐड करें तो फिर ही 0 आएगा ना, तो वही रकम होती है बेटा, लेकिन उसका अपोजिट साइन के साथ कर दे तो वो एडिटिव इनवर्स होता है। अगर हम इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करें तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है साइन वही रहेगा, फिर नहीं साइन मल्टीप्लीकेटिव में साइन नहीं चेंज करना, आपने जो रकम होती है जो आपकी वैल्यू होती है उसको आपने जो है ना उल्टा लिखना होता है। ये वाला इसका जो है आ गया है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट इसका जो है 5 पार्ट उसको देखें। 5 पार्ट जो है इसका इनवर्स देखें आप, इसका एडिटिव इनवर्स आएगा वही साइन उल्टा, यानी 20/23। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो इसका जो है वही साइन रहेगा। यहाँ पे होना क्या है कि 23 ऊपर आएगा और 20 जो है वो नीचे आएगा। ये इसका हो गया है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसी तरह अगर हम देखें इसका एडिटिव इनवर्स, अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स देखें तो वो 2/3 होगा, क्योंकि 2/3 ऐसी रकम है जो इसके अंदर हम डालेंगे तो 0 मिल जाएगा। ये इसका मल्टीप्लीकेटिव एडिटिव इनवर्स है और वो इसका एडिटिव इनवर्स है। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में साइन वही रहता है, सिर्फ आपने इस वैल्यू को जो है ना वो इस तरह चेंज कर देना है। इसी तरह जो है इसका 1 का देख लें, इसका एडिटिव इनवर्स इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि -1 को और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। इस वजह से -1 इसका और 1 इसका एडिटिव इनवर्स है। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, क्योंकि इसको हमने क्या जो है उल्टा करना है। अब 7/2 है, इसका एडिटिव इनवर्स देख लें। इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो होगा -7/2, यानी एडिटिव इनवर्स में वही वैल्यू बेटा लगानी है और उसका आपने सिर्फ साइन चेंज करना है। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है उसमें आप साइन नहीं चेंज करेंगे, आप रकम को उल्टा कर देंगे। 2/7 जो है वो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह इसका देख लें, एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 और -7 को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। इसी तरह इसका जो मल्टीप्लीकेटिव होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है माइनस ही रहेगा और इसको हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से।
अब ये जो 12 है इसका एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -12, क्योंकि -12 और 12 ऐड होकर 0 देते हैं। वो दो वैल्यू जो दोनों जमा के 0 देती हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होती हैं। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेटिव लिखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वो ही रकम होती है बेटा, सिर्फ उसको हमने उल्टा करना होता है। तो इस तरह से हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो रकमें होती हैं, जो भी वैल्यूज़ होती हैं, उसको अगर हम अपोजिट साइन के साथ लिखेंगे तो वो एडिटिव इनवर्स होती हैं, और उसको अगर हम रेसिप्रोकल में लिखें, उसको अगर हम उल्टी वैल्यू में लिखें, साइन ही चेंज करना यानी उसको हम उल्टा कर दें, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती हैं। क्योंकि वो दो वैल्यूज़ जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 देती हैं वो दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती हैं, और जो दोनों ऐड होकर 0 देती हैं वो दूसरे का एडिटिव इनवर्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो 1.2 के हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। अपना बहुत सा बेटा ख्याल रखिएगा और दिल लगा के पढ़ें। नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।